तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 5 का इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 24 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 24 फरवरी को होने वाला कक्षा 5 का इंग्लिश का पूरा पेपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे जितने भी बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हैं उनके लिए आपका इंग्लिश का पेपर आ चुका है। तो आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें। अब आइए जानते हैं और समझते हैं कि कक्षा 5 का आपका इंग्लिश का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बनकर आएगा। ये कक्षा 5 का पेपर है जो कि इंग्लिश का है। जिन बच्चों की भी प्रथम भाषा इंग्लिश है ना, वो सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख लो। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर पाना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो इसलिए ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग भी अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है बार बार मेरी कि सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 की बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कक्षा 5 का आपका इंग्लिश का पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का आएगा। आप सब लोग जल्दी से इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें। देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पेपर के लिए। और देखो पूर्णांक आपका होगा 60 अंकों का। आप देखो यहाँ से एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, लिखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 5। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के लगभग क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको जो पेपर बता रहा हूँ, इस पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, द बार्क टू ड्राइव अवे द थीव्स। तो देखो यहाँ पर आपका डॉग्स आ जाएगा। क्या लिखना है यहाँ पर आपको? डॉग्स। ठीक है। और उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। देखो ग्रेट सन ऑफ इंडिया कौन है? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना विवेकानंद। ठीक है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, द वनडे स्वान वाज सेव्ड बाय। तो देखो यहाँ पे आपको लिख देना सिद्धार्थ। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सिद्धार्थ आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 पूछा है, द लेसन दैट यूज ऑडियो विजुअल इफेक्ट इज कॉल्ड। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपको लिख देना मल्टीमीडिया लेसन। क्या लिखोगे यहाँ पर? मल्टीमीडिया लेसन यहाँ से आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ इमीडिएट इज। तो देखो इमीडिएट का एडवर्ब क्या होगा? तो देखो यहाँ से आपको इमीडिएटली लिख देना है। क्या लिखोगे? यहाँ से आप लोग इमीडिएटली लिख दोगे। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी पढ़ लो। प्रश्न नंबर 6 में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप सब लोग इनको देख लेना और अच्छे प्रकार से इनको पढ़ भी लेना। प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर 4 सीजन इन ए ईयर। तो देखो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। अगला क्वेश्चन, इन एशियंट स्टोरी महेश्वर वाज नो एज। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना महिष्मती। क्या लिखोगे? महिष्मती। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बाबूजी वाज पुट इन जेल सेवरल टाइम्स। तो देखो यहाँ पर आपको जेल लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिवाली इज सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ कार्तिका। तो देखो यहाँ पर आपको कार्तिका लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10। तो देखो लिखा पीकॉक इज द नेशन बर्ड। तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा द। तो इस प्रकार से आप सब लोग अपने पेपर को हल कर लेना। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको वार्षिक परीक्षा की अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी। तो ऐसे जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो आप लोग। ठीक है। अब देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, जो कि 11 से लेकर 16 तक आते हैं। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के इनके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट सब्जेक्ट हेड द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास 5 प्लान टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे। देखो प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बाय वाट नेम इज नरेंद्र नो पॉपुलर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या लिख देना आपको? स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर होगा।
और उसके बाद में प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ जल्दी से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा ना तो आप तक नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो इसका राइट आंसर ये होगा, देखो अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर यहाँ से आपको लिख देना। यह प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होगा, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। आपको ऐसे महीनों के नाम बताने थे जिनमें 30 डेज आते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से महीने हैं, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ठीक है, आप लोग देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, ए नेस्ट मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड फीदर, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है। और उसके बाद के क्वेश्चन के आंसर और देख लेते हैं अपन। तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि मैं आपको समस्त विषय की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवा दूंगा। तो अभी की अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इस वीडियो को देखकर चले जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इससे उन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि देखो फिर आपको ये वीडियो भी नहीं मिलेगा, चैनल भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आपको पता चल सके कि आपको चैनल किस चैनल से अच्छे से तैयारी करनी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपका होगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप तक वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को देख लिया, तो फिर हो सकता है ना आपको ना तो वीडियो मिले या फिर चैनल मिले, ठीक है ना। इसलिए जल्दी से जल्दी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब देखो प्रश्न नंबर 14 पूछा है, व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ, ये अपन ने देख लिया था। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। इनके प्लूरल्स आपको बनाने थे, जैसे डंकी का डंकीस हो जाता, बॉय का बॉयस हो जाता, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 पूछा था आपसे, चेंज द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। देखो एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना था, तो देखो इजी का ईजियर हो जाता और बिटर का बिटरली हो जाता, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों जल्दी से आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। यहाँ पर आपको 17 से लेके 22 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं और इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। देखो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अब चलो हम इनको जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 पूछा है, सर्कल द ओड वन एंड राइट। तो देखो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन, पहले में आपको यहाँ पर बुक लिखना था, और देखो इसमें आपको क्या करना, ओड आपको छाटना, ओड यानी थोड़ा अलग। देखो बुक, पेंसिल और पेन ये सारी स्टेशनरी का सामान है, मगर इसमें से वाटर अलग है, ओड है, तो इसको आपको सर्कल कर देना। वैसे आपको इसको कॉपी में लिख कर आना होगा। और उसके बाद में देखो बी नंबर का पढ़ते हैं, बर्ड, बी, बटरफ्लाई, बफेलो। तो देखो यहाँ पर आपको बफेलो को सर्कल कर देना था। और उसके बाद में देखो फादर, ब्रदर, सिस्टर, और यहाँ पर आपको सिंगर को सर्कल कर देना था, ठीक है ना। तो ये इनके राइट आंसर होंगे। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। 18 में इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा है, व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखो प्रश्न नंबर 18 जो पूछा गया ना, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आप सब लोग यहां से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो। लाल बहादुर शास्त्री, और आगे लिखा है बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, ठीक है ना। आप सब लोग इसको देख लो और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी की बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी। प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं। तो देखो 19वां क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड सिद्धार्थ डू द सेव टू द स्वान। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया ना, तो 19 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा पूरा का पूरा, देख लीजिएगा आंसर, सिद्धार्थ टूक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली एंड क्लीन इट्स वाउंड। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। प्रश्न नंबर 19 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। और 20वां क्वेश्चन, होम डू वी वर्शिप ऑन दिवाली। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली, इसका राइट आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। आप लोग देख लें और अच्छे से इसको याद भी कर लो। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। 21वां क्वेश्चन लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द गिवन वर्ड। देखो यहाँ पर आपको जो वर्ड दे रखे हैं ना, इनसे आपको इसको एप्लीकेशन को कंप्लीट करना था। तो देखो यहाँ पर लिखा था टू द प्रिंसिपल। देखो फर्स्ट वाले में आपका यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता, सेकंड में सुभाष स्कूल भोपाल, और उसके बाद में यहाँ पर आपको ऐसा कैसे लिख देना था। और आगे लिखा था आई एम सफरिंग फ्रॉम। अब देखो इसमें आपका फीवर आ जाता, इसमें क्या था फीवर, ये लिखा फीवर, यहाँ से आपको यहाँ पर लिख देना है आई एम अनएबल टू कम टू। और देखो इसमें आपका स्कूल आ जाता, काइंडली ग्रांट मी
2 days लीव, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाता, लीव लिख देना था, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको लिख देना था। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपका आ जाता थैंकिंग यू, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिख देना था यूअर्स ट्रूली। देखो ट्रूली कहाँ से देखना था, देखो ये लिखा ट्रूली, ये लिखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये एप्लीकेशन लिखनी होगी इस प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 पूछा है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है जो एडजेक्टिव है, जैसे गर्ल में एडजेक्टिव क्या ब्यूटीफुल, और इसमें एनिमल में जो है ना फेथफुल, ये इसमें वो अंडरलाइन आपको करना होगा। ये वैसे आपको परीक्षाओं की कॉपी में लिख कर भी आना होगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 की समस्त विषय की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवाई जाएगी। अब इसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन, राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ पेपर प्रॉपर कॉमन एंड नाउन्स। तो देखो आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के 5 एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग प्रॉपर नाउन के 5 एग्जाम्पल्स देख लो, ये लिखे हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन के 5 एग्जाम्पल्स ये आपको दिए गए हैं, और उसके बाद में देखो कॉमन नाउन के 5 एग्जाम्पल्स ये आपको दिए गए हैं। तो इनको देख लो और आप सब लोग अच्छे से याद भी कर लो। यहाँ पर मैंने आपको इनके आंसर बता दिया अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। देखो इसमें अगर पढ़े ना, तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, पेंसीज लिलीज एंड डेफोडिलीज फ्लावर आर मेंशन्ड इन द दिस पोएम। देखो प्रश्न नंबर 24 के उत्तर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। और 24 के बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। देखो 25 में आपको क्या है, पूरा का पूरा पैसेज दिया जाएगा। इस पैसेज को आपको छोड़कर नहीं आना है, आप लोग आसानी से इस पैसेज को हल कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रश्न पढ़ना है। जी हाँ प्यारे बच्चों, खासकर ऐसे बच्चे जिन्होंने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है ना, वो भी बच्चे इस पैसेज को आसानी से हल कर सकते हैं। चलो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला यहाँ पर पूछा है, व्हाट डिड द वाशरमैन हैव। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाता, ए वाशरमैन हैड ए डंकी। तो देखो आपको क्वेश्चन आंसर कैसे ढूंढने होंगे, चलो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, और प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं उनके जैसे शब्द यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करना, वही उसका आंसर होगा। जैसे वाशरमैन, तो ये वाशरमैन मिल गया, हैव की जगह यहाँ पर हेड आ गया, यानी कि ये इसका आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। उसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड द डॉग डू एट द नाइट। तो देखो उसका राइट आंसर ये हो जाता, द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट, इसका राइट आंसर था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वाई डिड द डंकी स्टार्ट ब्राइंग ऑन द नाइट। देखो तीसरे नंबर के जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर कहाँ से कहाँ तक का होता। तो देखो तीसरे का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक का होता। चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से द डंकी वाज वरीड अबाउट मास्टर्स हाउस सो केप्ट अलर्ट नाइट ऑन द नाइट सेम थीव्स कम द स्टील क्लोज द डॉग स्लेप्ट बट द डंकी स्टार्टेड ब्राइंग। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का तीसरे का राइट आंसर होता। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड द वाशरमैन डू व्हेन द गोट ऑफ द नाइट। देखो इसका राइट आंसर ये होता, द वाशरमैन गोट ऑफ एट नाइट बीट द डंकी विथ ए स्टिक, इसका राइट आंसर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द डंकी डिसाइड एट लास्ट। देखो इसका राइट आंसर ये होता, द डंकी डिसाइडेड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका राइट आंसर होता, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 26 जो होगा ना, 26 में आपसे इस प्रकार से निबंध पूछा जाएगा। देखो पैराग्राफ आपको लिखना है इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। तो चलो मैं आपको द काउ के ऊपर पैराग्राफ बता देता हूँ। समथिंग समथिंग आपको 5 लाइन से इसके ऊपर लिख देनी है, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बताऊँगा, आप सब लोग इनको याद कर लेना। तो देखो ये 5 लाइन्स आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इसको लिख देना। इसी प्रकार से अगर आपने इसको लिख दिया ना, तो पक्का आप लोग टॉप करोगे। तो देखो ये था पूरा का पूरा पेपर जो कि मैंने आपको अच्छे प्रकार से यहाँ से बता दिया। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।